हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू तंवर चौधरी बल्लूराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कुछ व्यूवर्स ने एक क्वेश्चन कर रखा था कि मैम आप शिक्षा के निजीकरण पे बात करिए। तो आप लोगों के लिए मैं अपना ये वीडियो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन या यूँ कह दीजिए शिक्षा के निजीकरण पर लेकर आई हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का निजीकरण है क्या। देखिए, हम सबसे पहले यदि बात करें कि व्हाट इज़ एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या होती है कि हमारा एजुकेशन केवल एक किताबी ज्ञान या कह दीजिए, या हम एक क्लास से बढ़कर दूसरी क्लास में एग्ज़ाम देना, पास होना, फिर अगली क्लास में एग्ज़ाम देना, पास होना, ये हमारी वर्तमान समय में यदि हम शिक्षा कहें तो ये हो गई है। किंतु यदि हम, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्राचीन काल से शिक्षा की पृष्ठभूमि बहुत रिच रही है, और इसी कारण यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जिनकी यूँ कह दीजिए पूरे समाज में या पूरे विश्व में धूम रही है, उसी भारत में आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। या वो एक शिक्षा थी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया करती थी, व्यक्ति के चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करती थी। और शिक्षा का उद्देश्य केवल हमें कुछ अक्षर पढ़कर या हम अपने आप को एक शिक्षित मान लेते हैं, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा है जिसमें हमें हमारे व्यवहार को, या यूँ कह दीजिए कि हमारे समाज में हमें एक सुदृढ़ नागरिक बनाने का जो कार्य करती है, वो शिक्षा होती है। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है। हम एक ऐसे समाज के में रहते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी, जहाँ पर सामाजिक मान्यताओं, जहाँ पर सांस्कृतिक मूल्यों की सबकी समान यहाँ पर एक यूँ कह दीजिए कि वैल्यू है। तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षा का जो स्वरूप लेते हैं वो यह है कि वो व्यक्ति को एक व्यवहारिक आदमी बनाए, व्यक्ति की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो, वो शिक्षा है। किंतु आज हम जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं वो शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम समाज में रहते हैं, और समाज में हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, जो कि ये माना गया है कि हर बच्चे को, भारत में रहने वाले हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ऐसे समूह जो वंचित हैं तथा जिन्हें ज्ञान मिल रहा है, उन्हें शिक्षा के अधिकार की हम पूर्ति कर सकें। किंतु हम कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि शिक्षा जो है वो एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बनती जा रहा है। बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो बच्चों को स्कूल जाने को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें शिक्षण की भाषा, व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता, विशेष रूप से गर्ल्स एजुकेशन के बारे में यदि हम बात करें। कुछ गांव अभी भी भारत में ऐसे मिलेंगे जहां पर स्कूलों का अभाव है, जहां पर शिक्षकों की कमी है, और वहीं पर शिक्षण कार्य बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। हम बात करें विकासशील देश, हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री मान रहे हैं, तो वहाँ पर शिक्षा के लिए धन जुटाना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षा के लिए यदि देखें भारत में, तो शिक्षा की जो अवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या यूँ कह दीजिए कि एक दयनीय अवस्था है, और उसके लिए हमें तत्कालीन कदम उठाने की आवश्यकता है। और इसी के लिए जो है कुछ एक लंबी योजनाओं या लंबे प्लान्स के अंदर एजुकेशन को एक मुख्य रूप से माना गया है। जो शिक्षा की विषय वस्तु है तथा जो अभिभावकों की इच्छा है कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेजा जाए। तो आज आप देखिए, निजीकरण की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे
व्यक्ति हैं जो कि निजीकरण या प्राइवेट स्कूलों का खर्चा उठाने में भी सक्षम नहीं होते हैं, किंतु फिर भी वो अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक अच्छी एजुकेशन ले, तो उसके लिए वो स्कूलों के अंदर एक मोटी फीस देकर भी भेजना चाहते हैं। वो क्यों भेजना चाहते हैं? ताकि उनके बच्चे का जो है भविष्य वो सिक्योर हो जाए। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो एक निजीकरण पे हमारी बहस चल रही है, स्कूलों के निजीकरण पे। कुछ लोग तो लोगों के लिए तो ये अभिभावकों द्वारा शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग है और यह अभिभावकों पर एक अधिक भार डालने के बराबर भी है। तो यदि हम देखें कि अभी जैसे कि लॉकडाउन का जो है टाइम चल रहा है, एक पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, तो जहाँ पर बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो बच्चों को गाँव में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, बच्चों के पास लैपटॉप मोबाइल की सुविधा भी नहीं है। तो ऐसे में हमारा भारतीय जो समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो और पिछड़ता जा रहा है। और यदि हम बात करें कि भारत में शिक्षा के निजीकरण के बारे में, तो शिक्षा के निजीकरण ने शिक्षा के निम्न स्तर पर और निम्न स्तर से ऊपर के स्तर पर शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया है। अब इन दिनों में देखिए आप, कुछ सालों में निजी स्कूलों की, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है और साथ ही पब्लिक स्कूलों भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब हम बात करें कि भारत में निजीकरण के यदि हम बात करें तो क्या कारण है, क्यों है भारत में निजीकरण। देखिए, सबसे पहले हम समझें कि निजीकरण होता क्या है। तो निजीकरण एक ऐसा परिप्रेक्ष्य होता है जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम और नीतियां सम्मिलित होती है। यदि हम निजीकरण को एक सिंपल अर्थ में समझें तो इसका अर्थ होता है कि राज्य द्वारा संचालित गतिविधियों, संपत्तियों और उत्तरदायित्वों तथा व्यक्तियों तथा निजी लोगों द्वारा संचालित व्यवस्थाओं तथा वाहक कार्यक्रम के हाथ में सौंपना। मतलब निजीकरण का संबंध यदि हम देखें तो थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। भारत में निजीकरण के कारणों पर यदि हम बात करें तो ये बहुत सारे कुछ कारण हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि आप देखिए, आप स्कूल में जाइए, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के अंदर, तो वहाँ पर 5वीं 6वीं तक के बच्चे को जो है किताब पढ़नी भी नहीं आती है। और यदि हम बात करें तो वहाँ आज भी अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो 70% जो है टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले और 85% जो है सिंपल ग्रेजुएशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं, युवा हैं, वो सब बेकार हैं। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे हर साल विद्यार्थी तो बहुत निकल रहे हैं किंतु उनमें गुणात्मक शिक्षा नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमारा इसमें यही आ जाता है कि यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या है, नौकरी लगना, कि हम जैसे भी छोटी मोटी नौकरी लग जाएं, हम इतना पढ़ जाएं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं कई बार बात भी करती हूँ तो मैं उनके विचारों से जब रूबरू होती हूँ तो मैं उनको देखती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम, इस जॉब के लिए अगर 12th तक पास है तो वो 12th तक करना चाहेंगे, अगर ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी है तो वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो इससे क्या है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। बहुत सारे मतलब यदि हम भारत के स्कूलों की गणना करें या देखें आंकड़ों में तो 50% स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर जो है सार्वजनिक जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे घट रही है। बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे भी हमने देखे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए यूँ कह दीजिए कि टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, पीने के साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा प्राप्त होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सार्वजनिक शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत गिरता जा रहा है। वहाँ पे स्कूल्स में टीचर्स की कमी बहुत ज़्यादा है।
तो हालत ये है कि एक ही जो टीचर है वो 5-5 6-6 क्लास 8th क्लास तक पढ़ा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है। शिक्षा के उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना रह गया है। शिक्षा में आप देखिए नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा आ गई है, राजनीति का हस्तक्षेप ज़्यादा। एक सिंपल शिक्षक यदि ट्रांसफ़र भी करवाना चाहता है तो उसको मंत्रियों की और जाने किस किस की जो है वो हाजिरी देनी पड़ती है, सिफारिश लगवानी पड़ती है। तो ये कारण भी एक हो सकता है। सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों में प्रदर्शन आप देखिए बहुत अच्छा होता है, जबकि निजी स्कूल के टीचर्स जो हैं वो तनख्वाह भी कम पाते हैं, उनकी सैलरी कम होती है। सरकारी स्कूल के शिक्षक की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, फिर भी वहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। तो अब जो है वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य एक सामाजिक सेवा ना होकर केवल और केवल धन अर्जन हो गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत के लिए शिक्षा का निजीकरण महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो देखिए एक विकास की 2011 में एक पुस्तक निकली थी जिसका कि मैंने स्क्रीन पर आपको दे रखा है, एसेज ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इस ये बहुत कुछ निजीकरण पे प्रश्न डालती हैं और वो ये कहती है कि शिक्षा के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने को असमर्थ पा रही राज्य सरकारों को निजी आधार प्रदान किए जाएं ताकि इस आवश्यकता की पूर्ति की जाए। मतलब राज्य सरकारों के पास जो है वो बहुत सारे दूसरे कार्य भी हैं, जिसके कारण क्या है कि वो शिक्षा के ऊपर शिक्षा को प्राइवेट करना चाहती है ताकि यहाँ का पैसा जो है वो किसी और कार्य में लगाया जाए। भारत को अपने आप को पूरी दुनिया में, अब जैसे देखिए आप ज्ञान का विस्तार कहाँ तक हो रहा है, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आप कुछ भी देख सकते हो। तो और अब जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का इतना ज़्यादा प्रचलन हुआ है इन 2 सालों के अंदर कि कई बार तो ऐसे लगता है कि स्कूल जाना कोई आवश्यक ही नहीं। आप जिसका चाहे, जो टॉपिक चाहे ऑनलाइन निकालिए और आप देख सकते हैं। तो शिक्षक की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है और ज्ञान की बढ़ोतरी होती जा रही है, बहुत बढ़ रहा है ज्ञान। तो ऐसे में हमें जो अब शिक्षा जो है एक सामाजिक सेवा नहीं रह गई है। और हम बात करें कि यदि हम तीसरा देखें इसके अंदर, तो सार्वजनिक व्यवस्था के मुकाबले में निजीकरण की जो व्यवस्था है या प्राइवेटाइजेशन की जो व्यवस्था है वो अधिक तेज़ी से समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ठीक है। तो इसके साथ साथ यदि हम देखें कि दुनिया जो है अब चौथी औद्योगिक क्रांति से गुजर रही है। आज इसमें क्या है, संचार साधन है, रोबोट्स हैं, लेज़र, अन्य औद्योगिक उत्पाद भी जो है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। एक माइक्रोचिप आप देखिए, छोटी सी माइक्रोचिप, और इसके अलावा जीबी डाटा और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आ गए हैं। मतलब यूँ कह दीजिए कि सूचना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। तो इन सब को अध्ययन करने के लिए या इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है और इसको तैयार करने के लिए निजी संस्थानों की आवश्यकता होती है जो इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। साथ ही साथ अब शिक्षा जो है एक मुक्त ओपन सोशल सर्विस हो गई है। जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं उनकी नज़र में शिक्षा का अवमूल्यन हो गया है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि शिक्षा का निजीकरण हम इसमें आवश्यक मानते हैं। अब हम बात करें कि जब हम शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की बात करें या सार्वजनिक शिक्षा और निजी शिक्षा के बीच में एक कंपैरिजन करें, तो अगर हम देखें तो गरीब और वंचित समूहों के लिए निजी शिक्षा में शासन का हस्तक्षेप लाभदायक है। इस वर्ग में मेधावी छात्रों की सहायता आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की हमें ज़रूरत महसूस होती है। तो यदि हम देखें कि शिक्षा है क्या, या शिक्षा के निजीकरण के लिए हम एक कंक्लूज़न के रूप में देखें, तो वर्तमान का जो युग है वो वैश्वीकरण का युग है और इस युग में शिक्षा का निजीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है?
अर्थव्यवस्था और समाजों का समन्वीकरण, सबको एक जगह मिक्स कर देना। और इसके अंतर्गत सूचना हो गया, टैक्स हो गया, विचार हो गए, तकनीकी सेवाएं, पूंजी, वित्त, ये सभी के अंदर जो है आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण क्या है, राष्ट्रों की सीमाएं टूट रही हैं और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समन्वयता स्थापित हो रही है। अब जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत की बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ स्कूलों के बहुत से प्रकार हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय हैं, सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय है, भाषा की यहाँ पर समस्या है, ठीक है। इसके साथ साथ या अपने आप को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आधार पर हमें शिक्षण को प्राप्त करना पड़ता है। तो ऐसी इसीलिए ऐसे पाठ्यक्रम, शिक्षण व्यवस्था और ज्ञान के विस्तार की आवश्यकता है जो हमारी ग्लोबल एरिया में हमारी जो है नीड्स को पूरा कर सके। तो ऐसे में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना जो है वो बहुत आवश्यक हो गया है। बहुत सारी ऐसी नई क्षमताएं हैं, नया कौशल लोगों में, नए अनुभव, नए ज्ञान को सीखने के लिए स्कूलों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। शिक्षक को भी हाईटेक होना होगा, क्योंकि वर्तमान का जो समाज है उसको देखते हुए हमें बहुत सारी शिक्षा में चुनौतियां हैं जिनको कि विद्यार्थी को भी स्वीकार करना है और शिक्षक को भी स्वीकार करना है। तो ये दोनों के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है उसको ऊपर करने के लिए जो है शिक्षा का निजीकरण होना आवश्यक है। ये बात नहीं है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार या सरकारी सुविधाओं से हम शिक्षा को बढ़ोतरी या बढ़ा नहीं सकते हैं, किंतु बहुत सारी आवश्यकताएं, अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और यदि हम बात करें कि वर्तमान का जो दौर है वो प्राइवेटाइजेशन का दौर है, निजीकरण का दौर है, और सार्वजनिक और सरकारी उपक्रमों में भी आवाज़ उठने लगी है। अब नई अर्थव्यवस्थाओं में ये सोचा जाने लगा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जिसमें कई पक्ष शामिल है तो उसमें शिक्षा भी शामिल है, और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसमें निजी भागीदारी के संबंध में हमें सोचना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ जगह अब निजीकरण को देनी पड़ेगी यदि हमें शिक्षा का विकास करना है या शिक्षा को बढ़ाना है। तो क्योंकि ये एक प्रयास चुनौती भरा ज़रूर है, किंतु हम इसे शिक्षा में एक नई क्रांति के रूप में इसको हम देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको शिक्षा का निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इस संबंध में आपकी कोई क्वेरीज़ हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपको इसमें से कुछ पूछना हो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और इसमें और हम आगे क्या पढ़ सकते हैं, आपके सुझाव हैं वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो आपके सुझाव जो है वो आप मुझे लगातार देते रहिएगा। धन्यवाद।